भक्त श्री रंग जी। श्री रंग जी श्री अनंतानंदाचार्य जी महाराज के प्रधान शिष्यों में एक थे। गृहस्थ आश्रम के समय आपका निवास धौसा नामक ग्राम में था, जो तत्कालीन जयपुर राज्य में आता था। आप वैश्य कुल में उत्पन्न हुए थे। आपके यहाँ सेवा कार्य करने के लिए एक नौकर रखा गया था, परंतु वह स्वभाव से बड़ा ही दुष्ट था। कोई भी पाप कर्म उससे शेष नहीं था। कालवश मृत्यु को प्राप्त कर वह यमलोक गया। वहाँ उस पापी को यमराज ने दूत कार्य में नियुक्त किया और मृत प्राणियों के प्राणों को लाने का कार्य सौंपा। एक बार यमराज ने उसे एक बंजारे के प्राणों का हरण करने लाने को कहा, जो कि इस धौसा ग्राम का रहने वाला था, जहाँ वह मरने से पहले श्री रंग जी के यहाँ नौकरी करता था। वहाँ आने पर वह सबसे पहले श्री रंग जी से मिलने गया। वह उसे देखते ही चौंक पड़े और बोले, अरे मैंने सुना कि तू मर गया है, फिर तू यहाँ कैसे आ गया? यमदूत ने कहा, मालिक आपने ठीक ही सुना था, मैं मर चुका हूँ और अब यमदूत बन गया हूँ। यहाँ मैं बंजारे को ले जाने आया हूँ। श्री रंग जी ने कहा, अभी तो वह पूर्ण स्वस्थ थे और थोड़ी देर पहले ही मेरे यहाँ से कुछ माल लाद कर ले गए हैं। उसे तुम कैसे ले जाओगे? उसने कहा, मैं बैल के सींग पर बैठ जाऊँगा, जिससे काल प्रेरित वह बैल सींग मारकर उसका पेट फाड़ देगा। श्री रंग जी ने पूछा, क्या तुम लोग सबके साथ ऐसा ही व्यवहार करते हो? यमदूत बोला, नहीं, हम लोग केवल पापियों के साथ ही ऐसा व्यवहार करते हैं। भगवान के भक्तों की ओर तो हम देख भी नहीं सकते। अतः मैं आपको भी यही सलाह देने आया हूँ कि जीवन के शेष भाग में आप भगवत भक्ति कर लें। मैंने आपका नमक खाया है, अतः आपको कष्ट में नहीं देखना चाहता। आपको यदि मेरी बातों पर विश्वास ना हो तो आप मेरे साथ बंजारे के घर चलिए। मैं केवल आपको ही दिखाई दूंगा, दूसरा कोई मुझे नहीं देख सकेगा। वहाँ मेरे बताए अनुसार जब सारी घटना घटे तो मेरी बात की सत्यता समझ लेना। हम लोग पापी प्राणियों को इसी प्रकार ले जाते हैं और यमलोक ले जाकर उसके पापों के अनुसार और भी नाना प्रकार के कठोर दंड देते हैं। यह कहकर यमदूत बंजारे का प्राण हरण करने के उद्देश्य से उसके घर की ओर चल दिया। श्री रंग जी भी उसके पीछे पीछे चल दिए। वहाँ जाकर श्री रंग जी ने देखा कि बंजारा अपने बैल को खली भूसा चला रहा है। बैल बार बार सर हिला रहा था, जिससे बंजारे को खली भूसा चलाने में असुविधा हो रही थी, तथा उसने एक हाथ से बैल को जोर से हटाया। ठीक उसी समय यमदूत जाकर बैल के सींग पर बैठ गया। फिर तो काल प्रेरित बैल ने क्रोध में भरकर सींग से ऐसा प्रहार किया कि बंजारे का पेट फट गया। उसकी आंखें बाहर निकल आईं और वह वही तुरंत मर गया। श्री रंग जी की आंखों के सामने घटी इस आश्चर्यमयी घटना ने उनकी आंखें खोल दी। उन्होंने श्री अनंतानंद जी महाराज के चरण पड़े और उनके उपदेश अनुसार भगवत भक्ति करने लगे। श्री रंग जी का श्री पीपाजी के प्रति भी बड़ा ही आदर था। श्री पीपाजी ने 1 मास तक उनके धौसा ग्राम में निवास और सत्संग किया। उनके समय में धौसा ग्राम श्री राम रंग में रंग गया था। श्री रंग जी के पुत्र को रात में भूत दिखाई देता था। उसके भय से वह नित्य सूखता ही चला जाता था। श्री रंग जी ने बालक से इसका कारण पूछा तो उसने बताया कि रात में भयंकर प्रेत के देखने से मैं दिन रात चिंतित रहता हूँ। तब श्री रंग जी पुत्र के सोने के स्थान पर स्वयं सोए। रात होते ही वह प्रेत आया। श्री रंग जी क्रोध करके उसे मारने के लिए दौड़े। प्रेत ने दान्यतापूर्वक कहा कि आप कृपा करके मुझे इस पापी योनि से मुक्त करके सद्गति प्रदान कीजिए। मैं जाति का सुनार हूँ। पराई स्त्री से पाप संबंध के कारण मैं प्रेत योनि में आ गया हूँ। अपने उद्धार का उपाय संसार में खोजने के बाद अब आपकी शरण ली है। प्रेत की आर्तवाणी सुनकर श्री रंग जी ने उसे चरणामृत दिया और उसका अत्यंत सुंदर दिव्य रूप कर दिया। इस प्रकार श्री रंग जी के भक्ति भाव का गान किया गया है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।